सो गाइज आई एम सो सॉरी। कल की जो मंडे नाइट रॉ थी ना, मैं उसे कवर नहीं कर पाया। देखो, मैं किसी जरूरी काम से, अर्जेंट काम से घर से बाहर चला गया था, तो मुझे रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिला। बट वो कहते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन। और मैं जानता हूँ आप मेरी एक्सप्लेनेशन का वेट कर ही रहे होंगे। सो कल की मंडे नाइट रॉ जो हो रही थी नॉर्थ लिटिल रॉक सीमेंट बैंक अरीना से, उसके लिए ऑलमोस्ट सारा ही मैच कार्ड हमारे सामने रिवील कर दिया गया था। तो चलिए एक बार जल्दी सी नजर मार लेते कि हमें वहाँ क्या कुछ देखने को मिला। एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो शो की शुरुआत होती है दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड से। एंड आज हमें एक नया स्टेज देखने को मिलता है। नोटिस तो करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है ये कोई लाइव स्टेज का शो था। देन कोडी रोड्स रिंग में आ जाते हैं और वो हमेशा की तरह अपने आइकॉनिक लैंग्वेज में बोलते हैं कि बताओ किस चीज के बारे में बात करना चाहोगे। हम उस म्यूजिक की बात करें जो लिटिल रॉक को डेडिकेट किया हुआ है, या फिर नाकामुरा के बारे में बात करें जिसे हम हरा चुके हैं, या फिर हम रॉयल रंबल को एड्रेस करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इससे पहले कि वो ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करते, ड्रू मैकिंटायर वहां आ जाते हैं। ड्रू मैकिंटायर वहां आ जाते हैं और रिंग में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम वापस आ ही गए। अब हम दोनों फाइनली, हमें कभी मौका नहीं मिला था एक साथ खड़े होने का, लेकिन आज हम खड़े हैं। अब तुम बताओ किस बारे में बात करना चाहोगे। देखो, हम आमने सामने आ चुके हैं, हम सेम एज के हैं, साथ ही में हमने यहाँ सब शुरू किया था, साथ ही में एक साथ लड़े। मुझे अच्छे से याद है कि एक समय पर हम टैग टीम चैंपियंस भी बने थे। मुझे तुम पे नाज है कोडी रोड्स, तुम एक असली मर्द बनकर सामने आए। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि तुम्हें हमारी टैग टीम का नाम याद है, तो कोडी रोड्स कहते हैं कि हाँ मुझे याद है, हमें डैशिंग वंस कहा जाता था। ड्रू कहते हैं कि मुझे आज भी यकीन नहीं होता कि वो नाम हमें ऊंचाइयों तक नहीं लेके जा पाया, बट फिर भी हम डब्ल्यूडब्ल्यूई से निकाल दिए गए, हम बाहर गए और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर सिर्फ एक ऑर्डिनरी पर्सन ही बन के गए। हमें ज्यादा कुछ नहीं मिला, लेकिन हमने अपनी पर्सनैलिटी को रीडिफाइन किया और फिर हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस बुलाया गया। लेकिन फिर भी तुम स्टोरी एंड नहीं कर पाओगे यार, क्योंकि वो स्टोरी मैं एंड करने वाला हूँ, ड्रू मैकिंटायर एंड करने वाला है। कोडी रोड्स कहते हैं कि मतलब तुम भी रॉयल रंबल में आना चाहते हो। देखो, जे उसो भी वहाँ पर है, सीएम पंक भी वहाँ पर है और बहुत से स्टार्स हैं जो उस स्पॉट को जीतना चाहते हैं। सबकी अपनी अपनी लेगेसी है, कितनों को रोक पाओगे तुम सबको काउंट आउट नहीं कर सकते इस तरह। हर एक स्टार रॉयल रंबल में आएगा, उसके पास पूरा चांस है जीतने का। देखो, हम दोनों को ही सेकंड चांस मिले हैं, लेकिन सेकंड चांस में मैं मर्द बन पाया और तुम बस कंप्लेन ही किए जा रहे हो ड्रू मैकिंटायर। फिर ड्रू कहते हैं कि हाँ यही है ना असली कोडी रोड्स जो ये सारी बातें किया करता है। तो तुम जेउसो को वापस ही क्यों लेके आए, सीएम पंक को तुम वापस क्यों लेके आए, क्यों बुलाया तुमने उसे। तुम जानते हो ना ये लोग कितनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं एक शो के लिए। काश ये सारी बातें हम कर ही ना रहे होते कोडी रोड्स। कितने डिफरेंस आ गए हम दोनों के बीच में। कोडी कहते हैं कि यार मैं सब जानता हूँ ड्रू, सब देखा है मैंने, पर तुम ना बदले की भावना में जल रहे हो। तुम कहानी खत्म नहीं करना चाहोगे क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम लोगों को माफ नहीं कर पा रहे हो। हमें सबको सेकंड चांस देना चाहिए, लेकिन अब मैं तुम्हें रीजन दूंगा कंप्लेन करने का। मुझे रॉयल रंबल में मिलो तुम और फिर सोचते रहना कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। फिर कोडी रोड्स एंड ड्रू मैकिंटायर एक सीनियर लुक देते हैं एक दूसरे को और वहाँ से चले जाते हैं। देन हमें नाइट का सबसे पहला मैच देखने को मिलता है, DIY वर्सेस जेडी मैकडोना एंड डॉम डॉम। एंड यहाँ कुछ ज्यादा बताने के लिए हुआ नहीं। आज भी जजमेंट डे के लिए डे कुछ खास नहीं रहा, क्योंकि एक बार फिर से मीट इन दी मिडल लगाकर DIY मैच को जीत जाते हैं एंड डॉम डॉम और जेडी मैकडोना को सरप्राइज कर देते हैं। डायनामिक टैग टीम मैच और देखने को मिलता है, चेल्सी ग्रीन पाइपर नेवन वर्सेस इंडी हार्टवेल एंड कैंडिस लरे। ये मैच उसी दिन रॉ के जनरल मैनेजर एडम पियर्स ने सेट किया था। बताने के लिए यहाँ भी ज्यादा कुछ नहीं है, इंडी हार्टवेल एंड कैंडिस अपने मोमेंटम को कैरी करते हुए इस मैच को जीत जाते हैं। इसके बाद हमें द रिटर्न ऑफ गंथर देखने को मिलते हैं। गंथर आते ही रिंग में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं मैं सब कुछ महसूस कर पा रहा हूँ, सब कुछ स्मेल कर पा रहा हूँ, रॉयल रंबल की स्पिरिट को भी, और यहाँ पर लिटिल रॉक की बदबू को भी स्मेल कर पा रहा हूँ मैं। एंड देन वो अपने लास्ट ईयर के रॉयल रंबल को याद करते हैं और बताते कि कैसे रॉयल रंबल के लिए वो एक रियल थ्रेट हो सकते हैं। जिसके बाद न जाने कहां से वुड्स आ जाते हैं और वो सीधे चैलेंज ठोक देते हैं लडविग काइजर के ऊपर कि बेटा तुमने जो भी मेरे दोस्त कॉफी के साथ किया, अब तुम्हें उसका प्रकोप झेलना पड़ेगा। जिसके बाद हमें लडविग काइजर वर्सेस एक्सेवियर वुड्स का मैच देखने को मिलता है, जहां आज तो असली गुस्सा दिखाया एक्सेवियर वुड्स ने कि भाई तूने मेरे दोस्त को मार कैसे दिया। एंड वो इसी गुस्से के चलते लडविग काइजर पर एक चेयर अटैक कर देते हैं। रेफरीज चेयर अटैक को देख लेते हैं एंड डिस्क्वालिफिकेशन से विनर बना देते हैं लडविग काइजर को। जिसके बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ज्यादा गुस्सा आ जाता है एक्सेवियर वुड्स को और वो अटैक करने लगते हैं लडविग काइजर के ऊपर। लेकिन लडविग काइजर लकी होते हैं और वो भागने में कामयाब हो जाते हैं। एंड वुड्स एक इंटेंस लुक देते हुए ये कहते हैं कि भाई अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ, मैं बदला लूंगा। डायनामिक टाइम फिलिंग मैच देखने को मिलता है आइवार वर्सेस अकीरा के बीच में, जहां सरप्राइजिंगली इस बार अकीरा जीत जाते हैं। मैच के बाद वेलहाला एंड आइवार मैगजीन एंड अकीरा पर अटैक कर देते हैं और उन्हें नॉकआउट करके वहां से चलते बनते हैं। इसके बाद हमें द मामी रिया रिप्ली देखने को मिलती है, जो कहते हैं कि यार मैं थक गई हूँ नाया एंड बाकी सबको कि कैसे वो मुंह चलाते रहते हैं। क्या तुम लोगों को समझ नहीं आता कि ये मेरा डिवीजन है, इसलिए तो मेरे हाथ में ये चैंपियनशिप है, इसलिए तो मैं चैंप हूँ। तो कोई भी रॉयल रंबल जीते से क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि टॉप में तो हमेशा मामी रिया रिप्ली ही रहेंगी। लेकिन उसके बाद वहाँ बैकी लिंच आ जाते हैं। बैकी लिंच कहती है तो फाइनली हम दोनों एक रिंग में आ ही गए। दो डिफरेंट लोग जो डिफरेंट कंट्रीज से आए हैं यहाँ पर एक जर्नी को फॉलो करने, बेस्ट से बेस्ट बनने। बट एक डिफरेंस है हम दोनों के बीच में, हम में से एक रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर चुका और एक ने नहीं किया है। बैकी कहती है कि तुम्हें चुप कराने का सिर्फ एक ही
तरीका है। मुझे रॉयल रंबल को जीतना होगा, रेसलमीनिया के साइन को दिखाना होगा, तुम्हारा टाइटल तुमसे लेना होगा। जिसके बाद रिया रिप्ली स्मार्टली कहती है कि जानती हो तुम बैकी, तुम्हारे अलावा इस दुनिया में एक और पर्सन ऐसा है जो चाहता है कि तुम रॉयल रंबल जीतो, और वो पर्सन मैं खुद हूँ, तो चलो रेसलमीनिया में मिलेंगे। और ये कहकर रिया रिप्ली वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें एक नॉन टाइटल मैच देखने को मिलता है। ये भी एक टैग टीम मैच था, ऑसम ट्रुथ वर्सेस द जजमेंट डे, जहाँ मिज मैच से पहले ट्रुथ को समझा रहे होते कि भाई तो उनके साथ नहीं मेरे साथ है। बट हाँ, जजमेंट डे हैव अ चिप ऑन देयर शोल्डर्स, तो वो इजीली मैच को जीत जाते हैं चीजों को डोमिनेट करते हुए। ज्यादा कुछ बताने के लिए यहाँ हुआ भी नहीं। देन हमें एक टैग टीम मैच और देखने को मिलता है, ज़ोई स्टार्क शेना बेजलर वर्सेस टीगन नॉक्स एंड नटालिया। और ये मैच में लिटरली बताने के लिए कुछ भी नहीं है यार, वाया सबमिशन मैच को डोमिनेट करते हुए ज़ोई स्टार्क एंड शेना बेजलर अपने मैच को जीत जाती हैं। पता नहीं कितने ही और टैग टीम मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यहाँ के लिए बुक किए हुए थे। एंड नाउ ये सारी चीजें लीड करती है हमें हमारे मेन इवेंट की तरफ, जहाँ द सेथ फ्रिकन रॉलिंस अपनी वर्ल्ड हाईवे चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट द जिंदर महल। अब सी क्योंकि सेथ रॉलिंस अपने टाइटल को यहाँ वहाँ डिफेंड करते ही रहते हैं, तो यहाँ कुछ खास असली मजा नहीं आया जब तक इसमें कुछ एलिमेंट ऐड नहीं हो गए। पहले तो डेमियन प्रीस्ट वहाँ पर आ जाते हैं, जो ऑलमोस्ट बता देते कि आज तो मैं कैश इन करके ही रहूंगा। बट फिर सरप्राइजिंगली ड्रू मैकिंटायर भी वहाँ पर आ जाते हैं, डेमियन प्रीस्ट पर अटैक करने लगते हैं और उन्हें इक्वेशन से बाहर ही निकलवाते हैं कि ना 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 आज तो कैश इन नहीं होने वाला। जिसका फायदा देखकर वीरेन सांगा की हेल्प लेकर जिंदर महल खल्लास लगा देते सेथ रॉलिंस के ऊपर। और उस मोमेंट पर तो ऐसा लगा कि सच में सेथ रॉलिंस का वर्ल्ड टाइटल अब बस छिन ही चुका है। लेकिन लास्ट पॉसिबल सेकंड पर सेथ रॉलिंस किक आउट कर देते हैं एंड देन खुद को संभालते हुए जिंदर महल पर अपना स्टॉम्प लगा देते हैं, मैच को जीतकर अपने टाइटल को रिटेन कर लेते हैं एक बार फिर से। एंड देन इसी चैंपियनशिप सेलिब्रेशन के साथ हमारे उस दिन की मंडे नाइट रॉ एंड हो जाती है। वैसे आपका शो के बारे में क्या कहना था कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।